तो अगले इडियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है गेट इनटू हॉट वाटर। तो गेट इनटू हॉट वाटर ये क्या है जी? गेट इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंस जाना। गर्म पानी में अगर आप चले गए तो जल जाएंगे ना एक तरीके से, तो मुसीबत में आ जाना। ही गोट इनटू हॉट वाटर्स बाय मैरिंग अ गर्ल ऑफ अनदर कास्ट। यहाँ वाटर कर लीजिए, हालांकि वाटर्स भी एक टर्म होता है, ये हम वाटर बॉडी के लिए यूज करते हैं, ओशंस लेक्स के लिए, बट आप यहाँ वाटर कर लीजिए, ठीक है। उसने अनदर कास्ट की लड़की से शादी कर ली और अपने आप को उसने मुसीबत में डाल लिया। गिव करेंसी। गिव करेंसी का मतलब किसी को पब्लिकली क्या कर देना? फेमस कर देना, टू मेक पब्लिकली नोन, या फिर टू स्प्रेड अ स्टोरी अराउंड, किसी स्टोरी को स्प्रेड कर देना, किसी व्यक्ति या चीज को लोकप्रिय बना देना। वी गिव नो करेंसी टू दोज स्टोरीज। ऐसी कहानियों को हम लोग कोई करेंसी नहीं देते, कहने का मतलब ऐसी कहानियों को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। इस तरीके की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये सच नहीं है, तो इनको हम कुछ बढ़ावा नहीं देते। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि वो क्या नहीं करेंगी, प्रमोट नहीं करेंगी इस तरीके के स्कैम्स को, या ऐसे स्कैम्स को बढ़ावा नहीं देंगी, पब्लिक की नज़र में नहीं आने देंगी। गेट डाउन टू ब्रास ट्रैक्स क्या मतलब है? टू डील विद मैटर स्ट्रेट, सीधा मुद्दे को डील करना। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। जिस चीज के बारे में आप बात करने आए हो उसी चीज के बारे में बात करना, फालतू इधर उधर की बात ना करना। गेट डाउन टू दी ब्रास ट्रैक्स, महत्वपूर्ण विषय पर बात करना। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन डिस्कशन पर टाइम वेस्ट करने की बजाय प्लीज गेट डाउन टू दी ब्रास ट्रैक, सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेट्स गेट डाउन टू द ब्रास ट्रैक मतलब सीधा इंपॉर्टेंट इश्यूज पे आओ। वी हैव वेस्टेड टू मच टाइम चैटिंग, बातों में हमने बहुत समय गवा दिया है। गिव वन अ लॉन्ग रोप मतलब किसी को ढील दे देना। टू लेट समवन कमिट मिस्टेक, जैसे मम्मी पापा दादा दादी छोटे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर करते हैं और कडल करके बिगाड़ देते हैं ना, तो ये वही है। टू अलाउ समवन टू डू व्हाट दे वांट टू नोइंग दैट दे विल प्रोबेबली फेल और गेट इनटू ट्रबल, पता भी आपको सामने वाला मुसीबत में पड़ सकता है, फिर भी आपने उसको वो काम करने दिया जो वो करना चाह रहा है, गलत होने के बावजूद भी। तो लेट समवन कमिट मिस्टेक या गिव वन अ लॉन्ग रोप, ढील दे देना, है ना। ही नेवर गिव हिज एम्प्लॉयज अ लॉन्ग रोप, नेवर गिव योर चिल्ड्रन अ लॉन्ग रोप, बच्चों को ढील ना दे और एम्प्लॉयज को भी गलतियां ना करने दे। होल्ड वोटर, होल्ड वोटर का मतलब है अगर कोई रीजन या फिर आर्ग्यूमेंट या फिर कोई एक्सप्लेनेशन होल्ड वोटर करता है तो मतलब वो ट्रू है, साउंड है, लॉजिकल है, रैशनल है और वैलिड है। अगर कोई रीजन, आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन होल्ड वोटर करता मतलब उसमें दम है। उसका जो एलिबाई है, एलिबाई एक्सक्यूज को बोलते हैं जस्ट डिडंट होल्ड वोटर, तो मतलब उसके एक्सक्यूज में दम नहीं लग रहा है। मैडम ने पूछा लेट क्यों गए क्लास में? जी वो मैं आ रहा था ना जी, वो मेट्रो पंक्चर हो गया था। तो ये तो एलिबाई आपका होल्ड वोटर नहीं कर पा रहे हैं ना। हिज स्टेटमेंट विल नॉट होल्ड वोटर एज इट इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तथ्यों पे आधारित नहीं है, इसलिए वो लॉजिकल और वैलिड नहीं है। हैंग टुगेदर का मतलब है एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे का समर्थन करना। जैसे दो स्टेटमेंट जो है जो कि डिलीवर की गई लीडर के द्वारा, वो हैंग टुगेदर नहीं कर रही है, मतलब वो कह कुछ रहा है एक स्टेटमेंट में, दूसरी स्टेटमेंट में कुछ और बोल रहा है, तो दोनों ही बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। हैंग टुगेदर नहीं है, साथ साथ नहीं है, मतलब एक ही जुबान नहीं है, एक इंसान अलग अलग दो जुबान में बात कर रहा है। दो जुबान मतलब दो अलग अलग तरीके की बात कर रहा है। उसकी जो स्टोरी है सिंपली डजंट हैंग टुगेदर, आपको लग रहा है कोई बनावटी कहानी है, पहले कुछ बोला फिर बाद में बात उसने घुमा दी, तो स्टोरी डजंट हैंग टुगेदर। या होल्ड वोटर भी समथिंग आप यहाँ रिलेट कर सकते हैं। हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ये बहुत कॉमन है। कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट होना, स्वार्थ के लिए कुछ लोग आपके साथ जुड़े होते हैं बिकॉज दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड। एनवायरमेंटलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट को प्रिजर्व करते हैं उनका कोई पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड मतलब वो पॉलिटिकली अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहते, दे जस्ट वांट टू सेव द प्लैनेट, दैट इज इट। हिट बिलो द बेल्ट, तो उसका मतलब है अनफेयरली किसी को स्ट्राइक करना, किसी की कमजोरी का फायदा उठा के, जैसे किसी के पीठ में आपने छुरा घोंप दिया, तो ये आप उसकी कमजोरी के पीछे मुड़ा हुआ था ना, सामने होता तो वार करो अलग बात है, तो वो भी पलट के वार करता, पीछे आपने उसके छुरा घोंप दिया। स्ट्राइक अनफेयरली, वी शुड ऑलवेज फेस द एनिमी बोल्डली, हमेशा साहस के साथ फेस टू फेस हमें एनिमी के सामने आना चाहिए। नेवर हिट हिम बिलो द बेल्ट, यूँ नहीं कि वो कहीं और देख रहा है, जैसे मूवीज में होता है ना कि हीरो ने दुश्मन को मार दिया, अब दुश्मन पड़ा हुआ है बट एकदम से दुश्मन की आंख खुलती है, लेकिन हीरो जो है वो उधर मुंह करके अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा होता है और पीछे से आके फिर वो तलवार घोंप देता है, तो वो हिट बिलो दी बेल्ट है, ठीक है। हालांकि हिट, ये बिलो दी बेल्ट हम एक कॉलिक्वल लैंग्वेज में भी इडियम यूज करते हैं
किसी की लाइफ में आप ज़्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं, किसी के बारे में आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट पर्सनली किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। हरक्यूलिन टास्क का मतलब होता है बेहद मुश्किल, बेहद कठिन, वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरक्यूलिन टास्क है करप्शन को निकालना, रिजर्वेशन को निकालना, तो ये हरक्यूलिन टास्क है, ठीक है भाई, मुश्किल है। हेल्सियन डेज, हेल्सियन उन्होंने पढ़ा है, वो जवानी के वो खुशहाल दिन, वो मस्ती भरे, है ना, वो दिन, वो स्कूल की यादें। वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट, शांति और खुशी के दिन। शी रिकॉल्ड द हेल्सियन डेज ऑफ हर यूथ और चाइल्डहुड, वो जवानी और बचपन के दिन को उसने याद किया। हैव फीट ऑफ क्ले, किसी की एक टांग मान लो नकली है ना, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग तोड़ दी है, वो उस टाइप का कुछ है ना। चलिए, आदमी दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर नया ये दिलाया वो दिलाया। तो हैव फीट ऑफ क्ले का मतलब है किसी की एक टांग नकली है, तो मतलब वो उसने ऊपर से पैंट्स भी डाली हुई है, अब वो चल भी नॉर्मल रहा है, बट आपको तो नहीं पता उसकी एक टांग नकली है, तो मतलब उसने कुछ छुपा रखा है। टू हैव हिडन फोल्ड्स, टू हैव अ बैड क्वालिटी दैट यू कीप हिडन, कुछ आपके अंदर के दोष, कुछ फ्लोज, कुछ इम्परफेक्शन दैट यू हैव कंसील्ड, यस और नो, कमजोरी। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस इन द हिस्ट्री हैड फीट ऑफ क्ले, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ये सुनो। सीबीआई इंक्वायरी ने रिवील किया, खुलासा किया कि मैनी मिनिस्टर्स है फीट ऑफ क्ले, जो ये बनते हैं समाज के सेवक, तो इनके भी फीट ऑफ क्ले हैं, है ना। हर पॉलिटिशियन की बात कर सकते हैं आप यहाँ पे। पॉलिटिक्स अपने आप में वैसे कहा जाता है एक साफ सुथरा गेम नहीं है, आप चाहे साफ सुथरे हो आने से पहले, है ना, पॉलिटिक्स में, बट जैसे ही आप पॉलिटिक्स में एंट्री करते हो आपको सामने वाले के जैसा बनना पड़ता है। आपके सामने एग्जाम्पल है दुनिया भर के, तो सब एक जैसे ही हैं भाई। तो इसमें समझदारी क्या है? समझदारी ये है कि हम समझदार बन जाए। हम समझदार, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पॉलिटिशियंस ने हमारा फायदा उठा रखा है, हमको पागल बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। भाई हमको पागल नहीं बनाते, हम पागल हैं, हम मूर्ख हैं, हमारी मूर्खता का फायदा उठाया जाता है। ये तो सदियों से होता है सोसाइटी के अंदर। जो इंसान कमजोर है उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, उसे एक्सप्लॉइट किया गया, तभी तो ये डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है ना समाज के अंदर, गरीब और अमीर। ये कैसे है? क्योंकि कोई इंसान अगर मूर्ख है, कोई कमजोर है ना, कोई वल्नरेबल है, तो उसको एक्सप्लॉइट किया गया, उसका फायदा उठाया गया। तो इसका क्या इलाज है? हम शाणे बन जाए, हम समझदार बन जाए। वो कैसे बनेंगे? एजुकेशन, एजुकेट कर दो सामने वाले को, उसको अवेयरनेस दे दो, नॉलेज दे दो, एनलाइटन कर दो, वो अपने आप समझदार बन जाएगा। अगर वो इंटेलिजेंट बन गया, इंटेलेक्चुअल बन गया, तो सामने वाला उसका फायदा उठा ही नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, बेसिक फैक्ट है। चले जी, तो एजुकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि कुछ ये 4 किताबें हमने पढ़ ली और एजुकेटेड हो गए हम। अपने आप को सोचने समझने की हमारे अंदर एबिलिटी हो, एनालाइज करने की, क्रिटिकल एनालिसिस हम लोग कर पाएँ। यूँ नहीं कि सामने वाले ने जो कह दिया एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, अंधभक्त बने पड़े हैं, सोशल मीडिया पे जितनी चीज़ें दिख रही है उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा चीज़ तो फेक होती हैं, लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट करके चीज़ों को दिखाते हैं, ये सुनो। तो घुमा फिरा के एजुकेटेड होने का मतलब है कि आपके अंदर बुद्धि विकसित हो, वो किताबी ज्ञान नहीं, एक्चुअल में समाज को समझने की, कल्चर के बियॉन्ड जाके देखने की, जो कल्चर के लाइज हैं उनके परे जाके देखने की आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो, वो बेसिकली एजुकेशन है, ठीक है। हैंग और होल्ड फायर, ये क्या होता है जी? टू डिले और वेट, टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड, अनसुलझे रहना या प्रतीक्षा करना। जैसे कश्मीर प्रॉब्लम हैज़ बीन हैंगिंग फायर फॉर मैनी ईयर्स, तो कई समय से वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं हो रही है, तो डिले या वेट, टू रिमेन अनरिजॉल्व्ड। आई थिंक वी शुड हैंग फायर एंड वेट फॉर अदर इंफॉर्मेशन, कि हमें वेट करना चाहिए और दूसरी इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। तो हैंग या होल्ड फायर। हाई एंड ड्राई का मतलब है किसी को ऐसी स्थिति में छोड़ देना जहाँ पे उसके पास कोई मदद ही ना हो, किसी को मुश्किल स्थिति में छोड़ देना, बेसहारा किसी को कर देना। वी वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी मनी और क्रेडिट कार्ड्स, कोई पैसा नहीं था, हम ऐसी सिचुएशन में फंस गए थे। स्टॉक मार्केट क्रैश ने उसको हाई और ड्राई छोड़ दिया, उसके ऊपर डेट आ गया कितना? 5 मिलियन का। यस और नो? हिट द नेल ऑन दी हेड, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, ठीक है। हिट द नेल ऑन दी हेड, वो ठोकना कील को, ठीक है। सही समय पर सही काम करना, सही समय पर सही काम करना। टू हिट दी नेल ऑन दी हेड बाय रिजाइनिंग दी जॉब, जैसे कि आपको लग रहा है कि अब आपकी इज्जत नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको इज्जत नहीं मिल रही है, पैसा भी अच्छा नहीं है, तो आपने जॉब छोड़ दी, वही सही समय है ये।
हिट द नेल ऑन द हेड। यू हैव स्पॉटेड द फ्लॉ गौतम, आपने कमजोरी को पकड़ लिया है। यू हिट द नेल ऑन द हेड, तो आपने सही समय पे सही काम किया है। क्लियर है जी। अगला आपके सामने होल्ड इन अबेयंस, इसका मतलब भी कुछ डिले कर देना, कुछ पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। जैसे ये गुड प्लान है बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेट्स जस्ट होल्ड इट इन अबेयंस, कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दो अंटिल थिंग्स गेट बेटर, जब तक चीज़ें बढ़िया नहीं हो जाती। हॉब्सन्स चॉइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम हॉब्सन्स चॉइस। एक ऐसी चॉइस जहाँ पे आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, या तो जो मिल रहा है वो ले ले वरना इससे भी जाएगा। द चॉइस बिटवीन टेकिंग वट इज ऑफर्ड एंड गेटिंग नथिंग एट ऑल, जो मिल रहा है वो ले ले वरना इससे भी जाएगा, कोई विकल्प ना होना। वी डिड नॉट रियली वॉन्ट दैट पर्टिकुलर होटल, हम चाहते नहीं तो उस होटल को लेना, हमें अच्छा नहीं लग रहा था, बट इट वॉज द केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस, बट मजबूरी थी हमारी, हमने एक तो बड़ी लेट बुकिंग की और कुछ बचा भी नहीं था होटल, और रात गुजारनी तो थी, इसलिए हमें वही लेना पड़ा। इट्स हॉब्सन्स चॉइस बिकॉज इफ आई डू नॉट अग्री टू डू व्हाट दे वांट आई लूज माय जॉब। बॉस के साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो वो कह रहा है करना पड़ता है वरना नौकरी से निकाल देगा, तो यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो ऑल्टरनेटिव, एंड दैट्स द परफेक्ट केस ऑफ हॉब्सन्स चॉइस। अगला है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी का मतलब प्राउड पर्सन, जिसको अपने आप को लेके किसी चीज़ का घमंड है, बिहेविंग एज इफ यू आर मच इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, कि आप दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर हो, अहंकारी हो, घमंडी हो, रईस हो, शक्तिशाली हो, ठीक है, दिखा भी रहे हो दुनिया को कि मैं ऐसा हूँ, तब आप हाई एंड माइटी कहलाएंगे। वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि वो ऑल हाई एंड माइटी है, मतलब सबसे ऊपर वही है, भगवान है, जैसे कि ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो यहाँ का राजा है, ठीक है, और दूसरों को नीचा दिखा रहा है। क्लियर। द हाई एंड माइटी फॉरगेट दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट। जितने भी ये शक्तिशाली और रईस लोग होते हैं जो अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं या अपने आप को ही भगवान समझते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब है एफेमेरल, मतलब टेम्परेरी है, कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, पैसा छाती पे लेके नहीं जाना है भाई, ठीक है। अगला है हेड एंड शोल्डर। ये कोई शैम्पू नहीं है। हेड एंड शोल्डर का मतलब है कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ से सुपीरियर है, अच्छी क्वालिटी की है, क्लियरली सुपीरियर टू समवन और समथिंग, या फिर बेटर देन अदर सिमिलर पीपल और थिंग्स। दो चीज़ें एक जैसी हैं, अगर एक बेटर है उस दूसरी वाली से, तो वो हेड एंड शोल्डर है, दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर होना। जैसे वाइन जो है वो हेड एंड शोल्डर है अबव दैट वन। क्लियर। देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, दे आर हेड एंड शोल्डर अबव द रेस्ट। इनके बीच में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है भाई, ये वाले लोग तो बाकियों से बहुत ऊपर हैं, इनकी तो क्वालिटी ही बिल्कुल डिफरेंट है, तेरे यार तक कोई कॉम्पिटिशन नहीं है ना। अगला है होल्ड अ ब्रीफ। इसका मतलब है किसी को डिफेंड करना या किसी को सपोर्ट करना, किसी का बचाव करना, किसी का समर्थन करना। ये बहुत इम्प्रॉपर है उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपने बच्चों का बचाव करते हैं, वो बच्चे जो कि जनरली रॉन्ग है ना, कि पता है कि आपके बच्चे ने गलत किया फिर भी अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो। मेरा बच्चा गाली दे ही नहीं सकता, मान नहीं सकता मैं बिल्कुल भी, मेरा बच्चा तो बहुत शरीफ है, पता है आपका बच्चा ही वही है, बदमाश है, तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। होल्ड अ ब्रीफ। गांधी जी ने क्या किया, गरीबों के लिए उनका समर्थन दिया, उनके अधिकारों के लिए लड़े, उनके बचाव में आए, ठीक है, उनको समझा, तो होल्ड अ ब्रीफ। ये पास में गया हुआ है इसलिए हेल्ड बना हुआ है। अगला हश मनी। हश मनी मतलब रिश्वत, अंडर द टेबल वाली जो मनी होती है, ब्राइब किसी को करना। वो पनिशमेंट से बच गया क्योंकि उसने पे कर दी थी हश मनी, उसने रिश्वत दे दी थी।